अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बतानी है जस्ट रूट फंक्शंस की। तो अब देखिए यहाँ पे रूट फंक्शंस मींस कि आपके पास स्क्वायर रूट आ सकती है, क्यूब रूट हो सकती है, ऊपर आ सकते हैं या डिफाइसर में हो सकता है, या इनफैक्ट आपकी nth रूट आ जाए। इन जनरल हम बात करेंगे। अब बेसिकली ये आपकी रूट जो होगी nth रूट मीन्स के ये आपके इवन और ओड नंबर पे डिपेंड करेगी जस्ट ओनली, कि अगर रूट आपका यहाँ पे इवन नंबर का हो या आपका रूट यहाँ पे ओड नंबर का हो। तो यहाँ पे इवन के लिए अलग से हम देखेंगे, ओड के लिए हम अलग से इसको देखेंगे। देखें अब स्टार्ट से ही कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखें मींस के एग्जांपल हमारी आज की जो है वो 16 है। फर्स्ट 15 एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स को हमने स्टार्ट किया था, जिससे रिलेटेड 15 एग्जांपल जो हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज हम 16 से कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर सारे फंक्शंस में लेक्चर्स के अंदर लेके ये सारी उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताती हूँ, जैसे कि हमने लिमिट्स के क्वेश्चंस किए थे। इनफैक्ट ये आज का लेक्चर बहुत ही आपके लिए इजी है। तो कंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है, जस्ट ओनली हम 3 कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, सेकंड उसकी राइट हैंड लिमिट। अगर उसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के। अच्छा, उसके बाद हम उस अगर सी पॉइंट पे देख रहे हैं या जिस भी इंटरवल पे देख रहे हैं उस पे हम फंक्शन की वैल्यू को देखते हैं। मतलब अगर सी पॉइंट पे देख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट का ये मतलब होता है कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, और अगर यही लिमिट का हमारा आंसर उस फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। अच्छा, अब ये भी हमने देखा था कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हम कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करते हैं जब हमारा फंक्शन जो होता है ब्रेक हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोई फंक्शन कुछ भी ब्रेक नहीं होता है। जस्ट सिंपल आप यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट लेफ़्ट लिमिट अलग से लें, राइट अलग से लें, तो आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर फंक्शन की वैल्यू भी आप अलग से लें तब भी इन जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपका आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या होगी कि हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमें पॉइंट नहीं गिवन। हम इन एग्जांपल्स की जो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी बतानी है वो होल इंटरवल आर पे हमने बतानी है। ये हमने होल इंटरवल आर मीन्स के हमने -∞ से ∞ तक इस इंटरवल के अंदर बतानी है। तो इस इंटरवल के अंदर जहाँ पे भी हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा होगा तो हम बोलेंगे उस फंक्शन के हमारा उस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। और अगर इस होल डोमेन के अंदर हमारा फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा होगा तो तब आप बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो गया। क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आप गौर से देखें तो जस्ट कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिस पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो सकता है, या कुछ यहाँ पे आयोटा फॉर्म में आंसर आ सकता है क्योंकि रूट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके अलावा अगर कोई आप देखें नंबर ऐसे रिप्लेस करें जिस पे फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा हो तो वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस भी होगा। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वन एग्जांपल की बात करूँ तो इसके अंदर आप उन नंबर्स को छोड़ के अंदर रूट के अंदर देखिए हमारी एग्जांपल ये है √2x - 3। इसके अंदर जस्ट आप ये देखें कि आपका आंसर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? अगर 0 से देखें लेस आ गया मतलब नेगेटिव कोई नंबर आ गया तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये अयोटा में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलस हमेशा आपकी रियल नंबर्स के लिए है। तो इसके अंदर अयोटा अगर आ जाए तो वो हम इस टर्म को बोलते हैं कि ये हमारा इसके अंदर डिफाइन नहीं है। क्लियर होगी बात? तो जिस पे आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करना या उसका कॉन्टीन्यूअस होना ये आपकी बहुत दूर की बात है। तो यही रीज़न है जस्ट हम यहाँ पे वो डोमेन के अंदर से क्वेश्चन वो आपकी इंटरवल से वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसकी डोमेन से हटा देंगे जो अंदर अयोटा क्रिएट कर रहे हैं। तो अयोटा के अलावा कुछ भी आप यहाँ पे लगा दें, पॉजिटिव नंबर कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर दें, चाहे वो रैशनल है इरेशनल है, आपका फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा और कॉन्टीन्यूअस भी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हमने उसके अंदर किए हुए थे जब हमने डोमेन फाइंड की थी या रेंज फाइंड की थी। बेसिकली आपके सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप ऐसे कंसिडर कर लें आप इन सारे फंक्शंस की बेसिकली डोमेन को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको ग्रेटर और इक्वल हमारा इक्वल भी देखें ये 0 हो सकता है, तो मतलब ये नंबर ग्रेटर 0 होना चाहिए। अगर आपका आंसर अंदर 0 भी बन सकता है तो क्योंकि 0 का रूट जो होता है वो आपके पास 0 आता है। अच्छा, तो अब देखिए मेरा नंबर जो है इससे ये पूरा नंबर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 0 भी हो सकता है इसलिए मैं 0 से ग्रेटर यहाँ पे राइट कर रही हूँ। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इनइक्वालिटी हमारी 3 नेगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
x2 यहाँ पे आप डिवाइड कर दें बोथ साइड पे, तो देखिए x की वैल्यू जो है आपके पास वो 3/2 से बड़ी होनी चाहिए। या इसको आप इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2 हम खुद भी इंक्लूड कर सकते हैं, 3/2 से ग्रेटर कोई भी आप नंबर इन्फिनिट तक ले सकते हैं। अच्छा, अब देखें 3/2 में अगर पुट करूँ इसके अंदर इक्वल हम ले सकते हैं, क्योंकि ये देखें रूट के अंदर अगर मैं x की वैल्यू को 3/2 रिप्लेस करूँ तो 2 से कैंसिल, 3 - 3 तो 0 रूट आ जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपका डिवाइजर में होता, मतलब कि आपका ये क्वेश्चन ऐसे होता, तो डिवाइजर में 0 बनेगा तो 1/0, तो आपका आंसर इन्फिनिट आएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तब आप कहते हैं कि आपका ये नंबर भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते, तो तब यहाँ पे आप ब्रैकेट भी इस फंक्शन के लिए, अगर ये डिवाइजर में हो रहा है तो इसके लिए आप ऐसे यूज़ करते हैं कि आपका ये नंबर जो है खुद इंक्लूड नहीं होगा, 3/2 से बड़े सारे नंबर हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये डिवाइजर में नहीं था, तो यही रीज़न है। अब इसके लिए आप जो आंसर होगा जस्ट ओनली आपका कितना हो जाएगा कि आपका 3/2 जो है वो भी आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है, 3/2, इसलिए हम क्लोज का इंटरवल लगा रहे हैं कि हमारा 3/2 भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे एक रूल बताऊँगी कि आपका रूल जो होगा वो इवन नंबर्स, मतलब रूट आपकी इवन नंबर की रूट आ जाए, और दूसरा होगा आपकी ओड नंबर की रूट आ जाए, तो दोनों के लिए मेथड आपका सेम होगा। जैसे कि एंड पे आपको 16 नंबर, यहाँ पे 16th रूट फाइंड करनी है, यहाँ पे 17th रूट फाइंड करनी है, तो ये हम एंड पे आके देखेंगे। अब देखें यहाँ पे लकीली सेम हमारा क्वेश्चन डिवाइजर में भी आ गया, सेम जो है वही क्वेश्चन, तो मीन्स वहाँ पे क्लोज का इंटरवल था, अब यहाँ पे ओपन का लगा दें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3/2 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने 3/2 पुट किया तो आंसर हमारा 0 आ गया था। तो डिवाइजर में जब 0 का रूट होगा तो आंसर 1/0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिट, तो आपका फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब हम फोर्थ रूट को कैसे फाइंड करें, तो देखिए फोर्थ रूट का बेसिकली मतलब ये है कि 3x - 1 इसकी फोर्थ रूट है, तो मतलब इसका हम 1/4 फाइंड करें। अच्छा, तो आप ऐसे कर लें कि 3x - 1 को 1/2 अलग से दे दें, इसको 1/2 अलग से दे दें। अब ये जो मेथड मैं आपको करवा रही हूँ, आप देखेंगे कि ये वाला मेथड जो है सारे इवन नंबर्स के लिए आपका होल्ड कर जाएगा, तो इसको आपने गौर से देखना है। इस तरह के फंक्शंस की आप डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, या इनफैक्ट आपकी लिमिट या कॉन्टीन्यूटी आ जाए तो आप सेम इसी मेथड से इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस डोमेन के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो उस इंटरवल के ऊपर हम बोलेंगे हमारा फंक्शन बेसिकली इस डोमेन की अगर हम बात करें तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, अगर होल डोमेन की बात की जाए। तो आप देखेंगे अगर एमसीक्यूज में इस टाइप के आपके पास आंसर्स आ रहे हैं तो आप बताएंगे कि इस डोमेन के अंदर ओनली हमारा फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस हो रहा है, और इस डोमेन के अंदर सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूस हो रहा है। क्लियर होगी बात। अगर मैं पूछती हूँ कि होल इंटरवल आर पे क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो 16 और 17 एग्जांपल होल इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। इनफैक्ट ये सारी एग्जांपल आपकी में भी होल इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस ना हो, क्योंकि रूट इनवल, हाँ आपके ये ओड नंबर्स वाले में भी हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखें हमारे पास ये अगेन सेम वैसा क्वेश्चन बन गया कि रूट 3x - 1 होल की पावर 1/2 आ रही है। अब आप होल की पावर को आप निगलेक्ट कर दें, होल की पावर के अंदर वाले फंक्शन पे आप गौर करें, तो अंदर वाला फंक्शन देखें सेम उसी मेथड का बन गया। अब आप इसको याद रख लें, आपके पास इवन नंबर की रूट जब भी आया आपने क्या करना है, मतलब इवन नंबर 2 का मल्टीपल आ जाए तो 1/2 स्प्लिट करके बाकी जो है आप उसकी होल पावर में लगा दें। आप इस फंक्शन पे गौर करें, तो ये फंक्शन हमें ये कहता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर ये नंबर डिवाइजर में होता जो कि यहाँ पे भी आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते, उसके लिए आप कहते हैं कि 3x - 1 ग्रेटर 0 भी और इक्वल 0 भी ना। क्लियर होगी बात। रूट के लिए आप देखें ऊपर है तो यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते। ये मैं डिवाइजर वाले के लिए ले रही हूँ, मतलब ये वाला मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 19 के लिए, और ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल नंबर 18 के लिए। अच्छा, तो अब ज़रा यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, तो ये ग्रेटर 1 और ये x जो है ग्रेटर 1/3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1/3 से बड़ा कोई भी मैं नंबर पुट करूँगी तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। 1/2 खुद भी पुट कर सकते हो इन्फिनिट तक। अब जब 1/2 इसके अंदर सॉरी 1/2 नहीं है, 1/3 है। अब जब आप इस क्वेश्चन के अंदर 1/3 को देखिए रिप्लेस करेंगे तो तब क्या होगा, तब आपकी ये रूट जो होगी 0 हो जाएगी। इसके अंदर 1/3 रिप्लेस करें
तो ये रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस ये 1, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर देखें यहाँ 0 आ गया। अगर ये डिवाइज़र में है तो देखें 0 आंसर आ रहा है। तो यही रीज़न है कि हमारा 1/, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। जब ये 1/0 आएगा तो ये आंसर आपका इन्फिनिट हो जाएगा। तो आप इसके अंदर 0 को इंक्लूड, जब रूट की बात आएगी तो आपका ये फंक्शन जो होगा 1/3 से इन्फिनिट तक, 1/3 खुद इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जब 1/3 हम इंक्लूड कर देंगे तो डिवाइज़र में हमारे पास 0 बन जाएगा। बट 18 एग्जाम्पल के अंदर देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंस ये है, यहाँ क्लोज का सिंबल लगाया और यहाँ पे 19 एग्जाम्पल के अंदर हमने ओपन का सिंबल लगा दिया। ओपन का मतलब 1/3 खुद इंक्लूड नहीं है, और ऊपर 18 एग्जाम्पल के अंदर 1/3 खुद हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे 0 आंसर आ भी जाए तो वो एक रियल नंबर होता है। अच्छा, अब सेम अगर 16th यहाँ पे रूट आपने फाइंड करनी है तो सेम एज इट इज़ उसी मेथड से आप इसको करेंगे। 5x - 1 यहाँ पे 16th रूट आ रही है, तो 16th रूट का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। तो इसको ज़रा आप स्प्लिट करें तो 1/16 को यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 8, 8 2 16 हो जाता है। तो आप इसको आप सेम उसी मेथड से 1/2 अलग से कर दें और होल की पावर 1/8 लगा दें। अच्छा, अब इसको देखें, अब होल की पावर 1/8 जो होगा, जो भी आंसर आएगा उसकी पावर आप 1/8 ले लेंगे तो वो इनफैक्ट कोई रियल नंबर ही आएगा। तो मीन्स आप इस टर्म को आप इग्नोर कर दें। आप एक्चुअल आपका क्वेश्चन जो है वो ये बन गया, 5x - 1 उसकी आपकी रूट आ रही है, मतलब स्क्वायर रूट आ रही है, और होल की पावर में 1/8 आ रहा है। अब सेम उसी मेथड से करें कि हमारा ये जो फंक्शन है रूट के अंदर ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0 से लेस होगा, मतलब जैसे ही नेगेटिव नंबर आएगा आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप ज़रा x की वैल्यू को फाइंड करें तो ये 5x > 1 मतलब कि x है 1/5 से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लगा दें कि हमारी क्या हो गई है कि इस डोमेन के अंदर जब 1/5 से ग्रेटर नंबर लेंगे आपका फंक्शन जो होगा वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा। और अगर होल इंटरवल आर रियल नंबर की बात करते हैं तो उसके ऊपर आपका फंक्शन जो है आल रियल नंबर पे डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। कॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पे हो रहा है, इन पॉइंट्स पे हो रहा है। या आपसे इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी भी पूछी जा सकती है, तो आप बताएंगे ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है कौन से इंटरवल पे, -∞ से लेके 1/5 तक। अब 1/5 इसमें इंक्लूड था तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1/5 पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, और इस इंटरवल पे आपका फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा। सेम एज इट इज़ बाकी फंक्शंस की भी आप यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी बता सकते हैं कि कौन से इंटरवल पे जो हमारा फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। मतलब इस जो हमने यहाँ पे इंटरवल लिखा हुआ है इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो रहा था। तो इसके अलावा बाकी जो रियल नंबर बच जाते हैं उस पर आपका फंक्शन जो होता है ऑब्वियसली बात है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब सेम ये टर्म आपकी डिवाइज़र में आ रही है, तो डिवाइज़र के अंदर क्या होगा कि 1/5 हम खुद इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा यहाँ पे ओपन सैम्बल आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है, और अगर मैं डिसकॉन्टीन्यूस की बात करूँ तो नेगेटिव इन्फिनिट से लेके यहाँ पे 1/5 तक। अब 1/5 पे हमारा जो फंक्शन था वो कॉन्टीन्यूस नहीं हो रहा था, तो मतलब हमारा डिसकॉन्टीन्यूस है। अगर यहाँ ओपन हो तो यहाँ क्लोज लगा दें, यहाँ क्लोज है तो ओपन लगा दें, सो सिंपल। जस्ट एक ही चीज़ के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में इंक्लूड हो जाए, या ऐसा नहीं हो सकता 1/5 दोनों में इंक्लूड ना हो। 1/5 पे या तो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा या आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होगा। तो आप उसको चेक कर लें कि 1/5 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। अच्छा, अब ये तो होगी इवन नंबर्स के लिए। आप जब भी आपके पास इवन नंबर्स टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब आपकी इवन यहाँ पे रूट फाइंड करनी आ जाए, तो आप उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लें और होल की पावर में लगा दें। तब आप होल की पावर इग्नोर कर दें, बाकी आपकी रूट जो है जैसे हमने 16 क्वेश्चन किया सेम उसी मेथड से आपके हर इवन रूट के क्वेश्चन यहाँ से इन्फेक्ट हो जाएंगे। अब इवन के बाद आपकी ओड नंबर्स की बात आती है। ओड नंबर के अंदर देखें 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी आपका इवन के अलावा ओड नंबर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्यूब रूट की मैंने यहाँ पे 3 आ गया, ये 2x - 5। अच्छा, अब देखिए क्यूब रूट जो होते हैं, चाहे आपका रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ही क्यों ना आ जाए, आपका जो रूट होता है वो उसको डिफाइन कर देता है। ऐसा कब होगा, जब आप यहाँ पे कोई ओड नंबर ले रहे हैं। अच्छा, देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा देखिए हो इसलिए रहा है क्योंकि हमें पता है कि जब भी आपका -1 आता है रूट के अंदर तो ये आपका अयोटा हो जाता है। मीन्स कि इन जनरल जब भी नेगेटिव रूट के अंदर आता है तो आपका ये अयोटा हो जाता है। आप देखिए ये रूट कौन सी है, ये स्क्वायर रूट है, मतलब कि -1 की पावर अगर 1/2 आ जाए।
अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका 1/2 के अलावा कुछ और नंबर आ जाए फिर आपका आयोटा में आ जाए, मीन्स ये आपकी एक डिफाइंड टर्म है। यहाँ पे आयोटा भी इनफैक्ट डिफाइंड है, लेकिन हम वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर करते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो यहाँ पे इनफैक्ट कैलकुलस के अंदर ये आयोटा जो है अनडिफाइंड टर्म समझी जाती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ भी जाए तो नेगेटिव नंबर जो है उसका अगर आप क्यूब रूट ले लेते हैं तो ये एक क्या होगी, कैलकुलस के अंदर डिफाइंड टर्म होगी, मतलब कोई एक रियल नंबर ही आएगा आंसर, चाहे वो नेगेटिव का ही क्यों ना हो। तो मतलब कि अब ये आपका फंक्शन होल डोमेन के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक। बट अगर यही चीज़ आपके पास आ जाए 1/, की फॉर्म में, मतलब डिवाइज़र में आ जाए, तो डिवाइज़र में आपको पता है यहाँ पे आंसर जो है आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा यहाँ पे आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर ये 1/0 हो गया तो ये आंसर हमें इन्फिनिट दे देगा, तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आयोटा का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपके इवन नंबर की बजाय ओड आ गया। इवन के लिए आपने आयोटा का ख्याल रखना है, जैसे ही इवन आएगा तो आप उसको 1/2 मतलब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके सेम क्वेश्चन आप जैसे फर्स्ट किया वैसे टैकल करेंगे। बट जब वो ओड नंबर आ जाएगा तो आपको पता है उसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व नहीं होता। तो जस्ट आप देखेंगे कि आपका डिवाइज़र में ज़ीरो ना बने, मतलब कोई और अनडिफाइंड आपकी फॉर्म ना बने, तो मतलब ये हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2x - 5 ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। या आप इसको इक्वल ज़ीरो करके यहाँ पे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर ये ज़ीरो दे रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 2x = 5 हो गया, x = 5/2। तो जब भी मैं यहाँ पे 5/2 रिप्लेस करूँगी तो मुझे आंसर ज़ीरो मिलेगा। तो मतलब ये हमारा x जो है ये 5/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो यहाँ पे डोमेन आप लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर में से आप माइनस कर दें 5/2 को, तो मतलब 5/2 के अलावा सारे रियल नंबर्स पे आपका जो ये फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। या आप इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप माइनस इन्फिनिट से लेके 5/2 तक सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, और आप यूनियन कर लें अगेन 5/2 से लेके प्लस इन्फिनिट तक सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। आप इसका मतलब क्या है कि 5/2 पे मैंने देखे ओपन इंटरवल लगाया, मतलब आप 5/2 नहीं ले सकते रियल नंबर में से, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। आप देखें लास्ट एग्जाम्पल आपको नज़र नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यस अब आपको नज़र आ रही। तो ये हमारा हो गया। अब सेम इसी तरह कोई और भी आपको क्वेश्चन इन जनरल दिया जाए, मतलब रूट जो है आपकी रूट जो है उसके जो nth रूट है, मतलब n आपका कोई ओड नंबर आ जाए, जैसे कि 3 था, अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास 17 आ रहे हैं, तो x² - 3 आ रहे हैं। तो अब देखिए जी आपका होल टर्म डिफाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे रूट जो है वो 17 था रहा है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो आप जब रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है या कोई इवन नंबर नहीं है, तो ये हमेशा टर्म आपके पास क्या होगी, डिफाइन होगी, कोई रियल नंबर ही आएगा। तो आप बोलेंगे इसकी डोमेन जो है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। क्लियर होगी बात। जैसे कि हमने इसमें लिखा ऑल रियल नंबर लगा दिया, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट इंटरवल लगा दे, जैसे इसमें ऑल रियल नंबर लगा दें, एक ही बात है। बट जब ये टर्म हमारी डिवाइज़र में आएगी, अच्छा अब ये जब टर्म हमारी डिवाइज़र में आएगी तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉन ज़ीरो नंबर हो। तो इसको नॉन ज़ीरो करने के लिए आप क्या करें, इसको ज़ीरो के इक्वल रिप्लेस कर दें कि आप देखें यहाँ पे हमारा आंसर कब ये ज़ीरो दे रहा है, क्योंकि आप 17th रूट ज़ीरो की फाइंड करें तो वो ज़ीरो ही होता है। कुछ भी आप ज़ीरो की पावर में लगा दें तो आपका आंसर ज़ीरो ही हमेशा आएगा। तो ये x का स्क्वायर इक्वल 3 हो जाएगा। आप x की वैल्यू फाइंड करें तो रूट के अंदर आपका ये रूट तो बोथ साइड पे ले लें तो आपका ये +-3 रूट आ जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर 17 के अंदर यहाँ पे +-√3 अप्लाई कर दूँ तो ये होल का स्क्वायर -3, तो प्लस का होगा तो रूट से स्क्वायर रूट कट 3 - 3 आंसर 0 दे देगा। अब अगर ये नेगेटिव का नंबर हुआ, मतलब -√3 का स्क्वायर हुआ, तो नेगेटिव का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव उसको कर देगा, स्क्वायर रूट से रूट कट तो -3, मतलब 3 - 3 तो अगेन आंसर 0 आ जाएगा। तो जस्ट ओनली ये दो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है। तो मतलब रियल नंबर में से आप यहाँ पे हटा दें √3 और -√3 को। इन दो नंबर्स के अलावा हमारा जो फंक्शन है वो बाकी सारी वैल्यूज़ पे, मतलब बाकी सारे ऑल रियल नंबर्स पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। क्लियर होगी बात। तो जस्ट सिंपल आज के लेक्चर का पर्पज़ यही था कि आपको बताना था कि आप स्क्वायर रूट आ जाए, इनफैक्ट इन जनरल nth रूट आ जाए तो आपने जस्ट ओनली n के ऊपर फोकस करना है।
अगर आपका n जो है इवन नंबर है तो आप वहाँ पे इवन नंबर में कुछ भी हो सकता है, तो तब आपने ये ख्याल रखना है कि आपका अंदर जो है फंक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए रूट के अंदर। क्योंकि देखिए ये सारे फंक्शन मैं रूट से रिलेटेड ही आपको करवा रही हूँ। इन जनरल आपको nth रूट की मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी फाइंड करना सिखा रही हूँ होल डोमेन के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। अच्छा, ये तो बात होगी इवन नंबर्स की। तो जब आपका रूट nth रूट जो है वो किसी ओड नंबर का आ जाए, तो तब आपने कुछ भी ख्याल नहीं रखना, चाहे अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ रहे, कुछ भी आ रहा है अंदर। जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि डिवाइजर में आपका ज़ीरो ना बने, या ऊपर भी कुछ ऐसी टर्म बन रही है कोई अयोटा के अलावा कुछ और टर्म ना। इनफैक्ट अयोटा को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जस्ट आपने उसकी डोमेन फाइंड कर लेनी है। तो आपकी वो जो डोमेन होगी उस डोमेन के ऊपर आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने रूट फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपके एग्जांपल स्टॉप नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह हम 50+ एग्जांपल कर लेंगे। देखिए कंटिन्यूटी जो है आपकी लिमिट पे डिपेंड कर रही है। अगर आपको लिमिट 100+ आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो अगर आप करके बैठे हैं तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन तो मुझे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल एज इट इज़ आ रही है, तो आपका वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। बट फिर भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे सोचा आपको कुछ एग्जांपल्स मैं करवा दूँ। तो अब यहाँ पे रूट को हमने देख लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे, उनकी हमने गिवन डोमेन के ऊपर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।